इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें जातीय गणना के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया गया था। पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार ने जातीय गणना कराने के बाद आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% किया गया था। सरकार ने 9 नवंबर 2023 को आरक्षण के दायरा को 15% बढ़ा दिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। गौरव कुमार और अन्य लोगों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इसी साल 11 मार्च सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इन याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की थी, जिसे आज सुनाया गया। कोर्ट ने आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के फैसले को रद्द कर दिया है और कहा है कि पूर्व से निर्धारित आरक्षण की सीमा ही बिहार में लागू रहेगी। क्या ये जजमेंट आज क्या आया आरक्षण को लेकर? जो 2 नए कानून लाए थे सरकार ने राज्य में आरक्षण बढ़ाने के लिए, जो पहले 49.5% था, फिर राज्य सरकार ने क्या किया, शिक्षण संस्थानों में और रोजगार सरकारी संस्थानों में रोजगार के लिए उन्होंने 49.5% से बढ़ा के उसको 75% कर दिया। तो हमारा मेन इशू इसमें ये था कि ये संवैधानिक सम्मत नहीं है, और जो लॉ सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया था इंदिरा साहनी केस में कि भाई आप 50% के बियॉन्ड कोई भी राज्य सरकार राज्य में आरक्षण का प्रावधान नहीं ला सकती है, उसी के बेसिस पे कि ये जो 2 नए कानून है वो आर्टिकल 14, 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जो ये 50% सेलिंग लिमिट है जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया, ये तीनों चीज का वायलेट करती है। जो आज जो मुख्य न्यायाधीश की पीठ है पटना हाई कोर्ट की, उन्होंने सेम चीज को अपहेल्ड किया और दोनों कानून को राज्य सरकार का निरस्त कर दिया। तो इसका क्या असर पड़ेगा जो वैकेंसीज उन्होंने जब पहली डेट थी तो उन्होंने स्टे करने से मना कर दिया था। जज ने, जो मुख्य न्यायाधीश की बेंच पीठ ने, उन्होंने स्टे देने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जो भी आउटकम होगा जजमेंट का, इस केस का, फैसले का, उस पूरी वैकेंसी उसके दायरे में आएगी। मतलब जो एक्चुअल राज्य में पहले प्रावधान था 49.5% की, वही रहेगी। बाकी यदि कोई रिक्रूट की गई है राज्य सरकार के द्वारा तो वो बाहर हो जाएंगे। अच्छा, क्या अब इसके बाद सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर सकती है? हाँ, वो उनका अधिकार है, वो जा सकते हैं। ये कोई भी यदि हाईकोर्ट के फैसले के संतुष्ट नहीं है तो उनके पास ऑप्शन है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हम अपना पक्ष वहाँ भी रखेंगे इसी तरह से। एक बार अपना नाम और। मैं गौरव कुमार हूँ, एडवोकेट गौरव कुमार, मुख्य याचिकाकर्ता। मेरे साथ नमन है, ये भी याचिकाकर्ता है। ये एडवोकेट आलोक है जिन्होंने केस फाइल किया था इन्होंने, और मिस्टर गोपाल शंकर नारायणन है जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट का। उनके अथक उनके आर्गुमेंट यदि नहीं होता इस केस में तो शायद ये उन्होंने काफी सपोर्ट किया हमें। जब ये दोनों लॉज चैलेंज हुए थे तो हमारा बेसिक पर्पस स्टे के लिए यही था। हमने स्टे के लिए प्रेयर की थी वहाँ पे चीफ जस्टिस से कोर्ट में, तो उन्होंने स्टे देने से मना कर दिया। हमारा यही कहना था कि स्टे इस पे दिया जाए, चूंकि जो ऑनगोइंग वैकेंसीज थी उस पर 75%, 65% जो है ये एप्लीकेबल कर दिए गए थे। तो हमने उस पर स्टे मांगा था, उस समय स्टे नहीं दिया गया। लेकिन स्टे नहीं देने के बावजूद कोर्ट ने ये बोला था कि जो भी इस जजमेंट का आउटकम आएगा, उस आउटकम से जो बाकी वैकेंसीज और रिक्रूटमेंट हो चुके हैं वो डायरेक्टली प्रभावित होंगे। अतः इससे ये पता चलता है कि जो भी प्रीवियसली पास्ट में 75% बेसिस पे जो भी रिक्रूटमेंट हुए हैं, जो नए कानून के बेसिस पे, जो नए कानून जो कि अभी स्टक डाउन किए गए हैं, उसके 75% के बेसिस पे रिक्रूटमेंट हुए थे, वो सारे फिर से प्रीवियसली बैकआउट करके 49% पे होंगे। जो पुराने कानून पे जो 49% का आधार था उसके बेसिस पे होंगे। मतलब लोगों की नौकरियां जाएंगी? ऑब्वियसली लोगों की नौकरियां जाएंगी, क्योंकि जो आरक्षण का आधार है वो जो कि सुप्रीम कोर्ट ने की 9 जजेस बेंच ने जो 50% सेट किया है वही कानून है, और वो कानून से जो है सरकार प्रतिबद्ध है। वो कानून को तोड़ के सरकार आगे नहीं बढ़ सकती।